150 पेज लिखा हुआ है, अगर आपने भी ओपन कर लिया इसको। यस दैट बी रिलीफ, दैट वुड बी रिलीफ। ब्राक, here's the front doors open and shut, the triangle is complete. I think yes, yeah, 152 पेज काइंडली ओपन कीजिए और वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगर आपको मिल गए हैं नोट्स, अगर आपको ये स्नैपशॉट मिल गए हैं, इनका जो PDF मिल गया तो मुझे बता दीजिए, मैं स्टार्ट करूँ। आपके ग्रुप में मैंने सेंड किया हुआ है। ओपन इट। ओपन, इनवाइट मोर, किसी और को भी इनवाइट, एक और स्टूडेंट थे उसको भी ज़रा इनवाइट कर लो। हाँ जी, यस श्योर, टेस्टमैन, मिस्टर टेस्टमैन, लेट्स स्टार्ट। Respected students, you are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Line to line text. Page number 152. Come to page number 152, Tasman. Tasman, Act 2. Tasman, I'm amazed how sound and balance. How sound and balanced it is. He never used to write like that. Gathers his books together. Well, I must get down to these at once. I can hardly wait to cut the pages. Oh, I've got to change too. We don't have to be off just yet. We do. वो कहता है कि मैं हैरान हूं। टेस्मैन ने, चूंकि टेस्मैन को नहीं पता कि वो इतनी अच्छी बुक लिख सकता है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लवबॉग इस लेवल की बुक लिख देगा। लवबॉग ने, चूंकि वो अकेले नहीं लिखी, लवबॉग की हेल्प की है फीमेल ने। एक फीमेल है, नाम है उसका मिसेस एल्फस्टेड। मिसेस एल्फस्टेड ने उसकी हेल्प की है और वो उस मिसेस एल्फस्टेड की वजह से बड़ा प्रोमिनेंट हुआ, बड़ा कामयाब हुआ और वो उसके साथ मेहनत करती रही। तो वो कहता मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वो इतनी अच्छी किताब लिख जाएगा। अब ये बात वो कर रहा है, I'm amazed how sound and balanced. मैं हैरान हूं, इतनी बैलेंस्ड और इतनी अच्छी किताब। He never used to write like that. वो कभी ऐसा नहीं लिखता था। Well, अच्छा, I must get down to see to these at once. कहता है वो हैरानी से देखता है। Get down का मतलब होता है anxiously, बड़ी परेशानी से देखता है। I can hardly wait to cut the page. कहता है कि मैं वेट कर रहा हूं कि मैं इसको किसी तरीके से मैं इसको देखूं। Oh, I have got the change to, मैंने चेंज भी करना है। तो ब्राक से कहता है We don't have to be off just yet, do we? हमें कहता है कि अभी स्टार्ट नहीं करना, हम यानी बाद में स्टार्ट करेंगे। He wants to study that book, he's talking about book. ब्रैक, जो लवबॉग ने लिखी है उस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रैक आगे से कहता है heaven no। वो कहता है ओह नो, इसका मतलब है वी प्लेंटी ऑफ टाइम येट, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त है। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। टैस्मैन, गुड, आई नीड नॉट हरी देन, तो मुझे फिर जल्दी की क्या जरूरत है। वो आगे से गोज विद हिज बुक्स, उसने किताबें पकड़ी हुई हैं। स्टॉप्स एंड टर्न्स इन द डोरवे, और वो डोरवे जो है उसको टर्न करता है। ओ बाय द वे हेडा, आंटी जोजो वोंट बी कमिंग टू सी यू दिस इवनिंग। वो कहता है बाय द वे हेडा, मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आंट जोजो जो है वो तुम्हारी तरफ नहीं आ रही। असल में वो क्यों नहीं आ रही, आंट रीना जो है वो बीमार है तो वो अब नहीं आ सकती। तो उसने पहले उसे बता दिया भाई ये प्रॉब्लम है, आंट रीना बीमार है, ये वो आपकी तरफ अब आंट जोजो आज नहीं आएगी। वो कहती थी ना मैं यानी डेली बेस पे आपको विजिट कर लिया करूँगी।
वो बहुत प्यार करती है टेस्मैन से, टेस्मैन को उसने पाला है। हैडा आगे से कहती है वोंट यू दी दैट आई सपोज। वो आगे से कहती है कि क्या उसने मेरी उस हैट की जो मैंने बातें की थी या मैंने जो उसको क्रिटिसाइज किया था उसका गुस्सा तो नहीं किया उसने। टेस्मैन आगे से कहता है गुड हेवंस नो। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, यानी ऐसा ना सोचो। हाउ कुड यू थिंक सच अ थिंग, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। आंटी जोजो फैंसी, आंटी जोजो यानी आंट जोजो के बारे में तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। फैंसी इमेजिन करो। नो आंट रीना इज वेरी इल, कि आंट रीना बहुत ज़्यादा बीमार है। हैडा शी ऑलवेज इल, वो तो हमेशा ही बेड पे रहती है। टेस्मैन यस बट टुडे शी इज बिन टेकन रियली बैड, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही बीमार है, आज उसकी कंडीशन बहुत वर्स है। हैडा आगे से कहती है oh then it's a quite understandable that the other one should want to stay with her. Well I shall have to swallow my disappointment. तो वो आगे से वो कहती है कि हाँ ये तो फिर समझने वाली बात है कि अगर एक बीमार हो तो दूसरे को उसके पास रहना चाहिए। वेल अच्छा आई हैव टू swallow my disappointment, कहती है आनी हो मुझे ये इस चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए कि वो अब नहीं आएगी। टेस्मैन आगे से कहता है You can't imagine how happy Auntie Jojo was in the spite of everything. तुम्हें नहीं पता, तुम ये इमेजिन ही नहीं कर सकती कि वो आंट जोजो कितनी खुश थी हम दोनों की वजह से। At your looking so well after the honeymoon, और तुम्हें देखकर, तुम्हें इतना हेल्दी देखकर हनीमून से जब हम आए तो वो कितना खुश थी तुम्हें पता है। हैडा आगे से कहती है half beneath her breath as she rises, यानी वो अपनी हाफ ब्रीथ जो है वो अपनी सांस को रोकती है और फिर वो राइज करती है। ओ दीज एवर लास्टिंग आंट, ये तो हमेशा रहने वाली आंट्स हैं, यानी ये आंट्स जो हैं हमेशा मेरे सर पर रहेंगी, वो कहती है। टेस्मैन व्हाट, कहता है अब वो उसने अपने सांस में कही है ये बात। बाज़ बंदा कहता है ना ऐसे सरगोशी कर देता है, बिल्कुल ऐसे कही। तो आगे से उस टेस्मैन ने फौरन कहा व्हाट। हेड आगे से कहती है गोज ओवर टू द फ्रेंच विंडो नथिंग, वो फ्रेंच विंडो जो है उसकी तरफ, क्योंकि वो बोर महसूस करती है हमेशा। जब वो एक हमने सिंबलिज्म पढ़ा था हेडा कैपलर, उसमें सिंबलिज्म ये है कि जब परेशान होगी वो फ्रेंच विंडो की तरफ चली जाएगी। ये बात यार, जब भी करैक्टर जो है उदास होता है तो वो किसकी तरफ देखता है, फ्रेंच विंडो की तरफ। फ्रेंच विंडो से बाहर जो है उसे सब्जा नजर आता है, बाहर उसे हरियाली नजर आती है, गुड नेचर नजर आती है, तो वो जैसे कोई हसरत से देखता है कि मैं भी आज़ाद हो जाऊं, बाहर फिरूं। अब उसके साथ शोहर है, उसके साथ नॉर्म्स हैं, कन्वेंशन है, स्टीरियोटाइप जो वो रूल्स हैं वो सारे उसके साथ हैं। टेस्मैन ओ ऑलराइट गोज इनटू द रियर रूम्स एंड आउट ऑफ द साइट, वो रूम की पिछली तरफ जाता है और उधर से बाहर निकल जाता है। ब्रैक व्हाट वाज दैट अबाउट द हैट, ये हैट वाला क्या मसला है। अब ब्राक ने क्वेश्चन किया। ब्रैक जो उनके घर एरिस्टोक्रेटिक आया हुआ है सारा दिन, असल में वो हैडा के साथ रिलेशन सेटअप करना चाहता है और वो पास ही रहता है। वो इसलिए आया कि कोई मुझे दराड़ मिले तो मैं हस्बैंड वाइफ में एक ट्राइंगुलर रिलेशन बना दूं। हैडा ओ समथिंग दैट हैपेंड विद मिस टेस्मैन दिस मॉर्निंग, हाँ कुछ हुआ था ये आज सुबह, कहती सुबह टेस्मैन के साथ एक बात हुई थी हमारी। शी had put her hat down on chairs, उसने अपनी हैट उठाई और उसने चेयर पे रख दी। Look at him and smile, वो उसके ऊपर देखता है, वो उसके ऊपर देखती है और हंसती है, क्योंकि वो दोनों एक ही एरिस्टोक्रेटिक क्लास के हैं, तो वो एक दूसरे के साथ बड़े एडजस्ट किया हुआ उन्होंने। वो हंस रही है उसकी तरफ देखी। I pretended to think it was a servant's, और मैंने सोचा ये किसी नौकर की है। आगे ब्रा कहता है शेक्स हिज हेड बट माय डियर मिस हेडा, वो कहता है माय डियर मिसेस हेडा हाउ कुड यू डू सच अ थिंग, तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम ये ऐसे, तुमने क्यों ऐसे किया। टू दैट पुअर ओल्ड लेडी, वो बेचारी गरीब बूढ़ी औरत को के साथ तुम ऐसे क्यों करती हो। हेड आगे नर्वसली कहती है वॉकिंग क्रॉस द रूम समटाइम्स अ मूड लाइक दैट हिट मी एंड आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, थ्रोज हरसेल्फ डाउन इन आर्म चेयर्स बाय द स्टोव। ओ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, वो कहती है मेरा मूड जब बदल जाए और मैं अपने मूड के मुताबिक चलती हूँ एंड आई कांट स्टॉप, और मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती,
और अपने आप को आर्म चेयर्स के ऊपर गिराती है, बैठ जाती है। ओ आई डोंट नो हाउ टू, मैं तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर सकती, वो कहती है। बराक आगे से कहता है बिहाइंड हर चेयर्स यू आर नॉट रियली हैप्पी, दैट्स आंसर। अब वो उसे देखें किस तरफ ला रहा है, अपनी रेट्रिक और परसुएसिव लैंग्वेज के जरिए वो उसे ला रहा है कि तुम परेशान हो, तुम नर्वस हो, तुम रेस्टलेस हो, तुम्हें कंपनी की जरूरत है, तुम मुझे अडॉप्ट करो, तुम मुझे ज्वाइन करो, हम दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। तो वो उसे उस तरफ लाना चाह रहा है। यू आर नॉट रियली हैप्पी, दैट्स आंसर। अब तुम्हारी इन सारी बातों का आंसर यही है कि तुम यहां खुश नहीं हो, वो कहता है। आगे से नो रीजन, यानी तुम्हारे पास कोई रीजन ही नहीं है खुश होने की। हस्बैंड तुम्हारा जो है वो बुक वर्म है, वो कोई फिलासफर है, वो कोई स्कॉलर है, वो सारा दिन बुक्स खंगालता रहता है, तुम्हें टाइम नहीं देता, उसके पास वक्त नहीं है, तुम एंजॉय करना चाहती हो, तुम एक जॉयफुल लेडी हो, तो तुम्हें एक कंपनी की जरूरत है। वो अल्टीमेटली जज बराक है, वो तुम्हारे सामने है। यू शुड कम एंड वी शुड एंजॉय, वी शुड हैव अ ड्रिंक एंड वी शुड स्लीप टुगेदर, वी शुड हैव सम फन। तो वो उसे इस तरफ लाना चाह रहा है। हैडा आगे से कहती है स्टेयर अहेड ऑफ हर, यानी वो घूरती है। Why on earth should I be happy? Can you give me a reason? यानी मैं यहां क्यों खुश हूं, मेरे पास कोई वजह ही नहीं है खुश होने की। वो सारी बातें जो मैंने बताई, हस्बैंड बुक वार्म है, फिलासफर है, स्कॉलर है, सारा दिन बुक्स में लगा रहता है, हनीमून में बुक में लगा रहता है, टाइम नहीं देता, बोर टू डेथ हूं, कोई रीजन नहीं है, मेरे पास कोई खुशी की रीजन ही नहीं। बराक बराक आगे से कहता है यस फॉर वन थिंग यू गॉट द होम यू ऑलवेज वांटेड। एक चीज तो है, जो तुमने घर चाहा वो तुमने घर तलाश कर लिया। जो तुम चाहती थी वो घर तो तुम्हें मिल गया, यानी तुम चाहती थी कोई रिस्टोक्रेटिक और किसी मिनिस्टर का घर मिल जाए, वो तो तुम्हें मिल गया। हडा कहती है लुक एट, यू रियली बिलीव दैट स्टोरी, तुम क्या इस स्टोरी पे बिलीव रखते हो? ये जो घर मुझे मिला है, तुम क्या कहते हो ये घर? ब्राक यू मीन इट इजंट अ ट्रू, क्या ये सच नहीं है? आगे हेडा कहती है ओ यस इट्स पार्टली ट्रू, ये आधा सच है। अब देखें ना, बात जो है वो इस तरह की जाती है कि उसको वो एक पैराडॉक्स होती है, बात के अंदर ही आंसर होता है। मिसाल के तौर पर हैमलेट को अगर हम पढ़े तो उसमें एक डायलॉग है हैमलेट का, जो क्लोडियस को बोलता है, जो जब उसका अंकल जो है उसके फादर को कत्ल करके उसकी मदर गेट्रूड से शादी कर लेता है, तो वो कहता है वन में स्माइल एंड बी विन, देयर इज अ डिविनिटी इन द फॉल ऑफ स्पैरो, रेडीनेस इज ऑल। तो इस तरह की फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, इस तरह की एक स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर ही उसका जवाब होता है। तो ये भी देखें, उसने कहा इट्स पार्टली ट्रू, यस इट्स पार्टली ट्रू। ब्राक वेल हैडा इट्स ट्रू आई गॉट टेस्टमेंट टू सी मी होम फ्रॉम पार्टीज लास्ट समर, यानी ये सच है कि आई गॉट टेस्टमेंट टू सी मी होम्स फ्रॉम द पार्टी लास्ट समर, के लास्ट समर हमने पार्टीज में, कहता है समर में हमने देखा, घर को देखा। ब्राक इट वॉज अ पिटी माई होम लेज इन अनदर डायरेक्शंस, ये बड़ी काबिल तरस है बात है, ये बड़ी काबिल तरस पिटी है, बहुत बुरी बात है या बड़ी काबिल तरस बात है। वो कहता है कि मेरा घर जो है वो किसी और डायरेक्शन में है। हैडा आगे से कहती है यस योर इंटरेस्ट ले इन अदर डायरेक्शन टू। अब ये उसने उसको तंज किया है, तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो किसी और डायरेक्शन में है, तुम्हारा घर किसी और डायरेक्शन में है लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और डायरेक्शन में है। इट मीन दैट यू वांट समथिंग एल्स, your interest is in something else, you are not interested in my husband's affair, you are interested in me, वो कह रही है। ब्राक आगे से laughs, that's naughty of you, तुम बड़ी नोटी हो। आगे मिसेस हैडा बट टू रिटर्न टू यू एंड जॉर्ज। आगे ब्राक कहता है, आगे हैडा कहती है वेल वी वॉक पास दिस हाउस वन इवनिंग, एक दिन हम इस घर के पीछे से गुजर रहे थे, एंड पुअर ट्रेसमैन वाज फिजिटिंग्स,
इन दिस फिजिटिंग्स का मतलब होता है परेशान, फिजिटिंग इन हिज बूट्स ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू टॉक अबाउट। तो वो जो टेस्मैन था वो परेशान था और वो कोई बात करना चाह रहा था, फाइंड टू टॉक अबाउट। आई फेल्ट सॉरी फॉर द ग्रेट स्कॉलर, मुझे बड़ा तरस आया इस बड़े स्कॉलर के ऊपर, इसके ऊपर। ब्रैक स्माइल इनक्रेडुलसली, डिड यू, और कहता तुम, क्या तुमने तरस खा लिया इसके ऊपर? हेड आगे कहती है यस ऑनेस्टली आई डिड, मैंने तरस खाया उसके ऊपर। Well, to help him out of his misery, I happen to say quite frivolously. Frivolously होता है कि बिल्कुल carelessly. I quite frivolously how much I would love to live in this house. मैंने कहती है बड़ी frivolously अंदाज से ये कहा कि मुझे अच्छा लगता है मैं इस घर में रहूं। यानी हम दोनों गुजर रहे थे, मेरे साथ टेस्मैन था, टेस्मैन को मैंने ये ख्वाहिश की कि ये घर जो है ना मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। ये किसी मिनिस्टर का घर था, मिस्टर उसका नाम हमने देखा, फाक क्या नाम था उसका, तो उसका ये घर था। तो ये मैं इसने ख्वाहिश की थी कि मैं लूंगी, तो वो उसने उसके लिए ये खरीदा। ब्राक आगे से कहता है वाज दैट ऑल, कि यही सब कुछ था, ये सब कुछ था। हेड आगे कहती है दैट इवनिंग यस ब्रैक, बट आफ्टरवर्ड, फिर उसके बाद आगे हेडा कहती है यस माई लिटिल फ्रिवलिटी, मेरी कहती है तो मेरी सोच, माई लिटिल फ्रिवलिटी दैट इट्स कॉन्सिक्वेंस माई डियर जज, ये मेरी कहती है सोचों का, मेरी जो फ्रिवलस जो सोच है उसका नतीजा है माई डियर जज। ब्राग आवर लिटिल फ्रिवलिटी मिस्टेक्स, फ्रिवलिटी का मतलब होता है बुरी सोच, मिस्टेक्स इसको कहते हैं। Our little frivolities do much too often unfortunately, कहता है कि हमारी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं वो ऑफन क्या बन जाती हैं, वही अनफॉर्चुनेटली, वही कभी कभी सच्चाई बन जाती है, ट्रूथ बन जाती है, या वही एक बहुत बड़ा सच बन जाता है। हेडा थैंक यू, well it was our mutual admiration for the late prime minister's house that brought George Tesman and me together on common ground. ये हम दोनों का इंटरेस्ट था कि हम ये घर खरीदें और हम दोनों ने मिलकर ये म्यूचुअल कंसंट्रेशन से मैंने और टेस्मैन ने खरीदा। सो वी गॉट एंगेज, और हम दोनों एंगेज हो गए, एंड वी गॉट मैरिड, और हमने शादी कर लिया। वी वेंट ऑन आवर हनीमून, हम हनीमून पर गए। वेल जज आई हैव मेड माई बेड एंड आई मस्ट लाई इन इट, मैंने अपना घर जो है खुद बनाया और खुद उस पर लेटी। आई वॉज अबाउट टू से, मैं यही कहने जा रही थी। आगे वो कहता है, ब्राक कहता है हो अटरली फैंटास्टिक, कितना जबरदस्त है। एंड यू डिडंट रियली केयर इन द लीस्ट अबाउट द हाउस, तुम इस घर का ख्याल नहीं रखती ज्यादा, कहता है। हेडा गॉड नो आई डिडंट, खुदा जानता है कि मैं नहीं रखती। ब्राक यस बट नो दैट वी फिनिश्ड इट सो ब्यूटिफुल फॉर यू, और कहता है अब तो ये घर जो है तुम्हारे लिए बिल्कुल हमने तैयार कर दिया है, हर चीज तैयार हो गई है इसमें। आगे हेडा कहती ऑल द रूम्स स्मेल ऑफ द लेवेंडर्स एंड ड्राइड रोजेस, इसके पूरे घर से सूखे हुए फूलों की खुशबू आती है। बट परहैप्स आंटी जोजो ब्रॉट दैट इन, शायद आंटी जोजो लाई हो। ब्रॉक आगे से कहता है लाफ्स, हंसता है। मोर लाइकली द प्राइम मिनिस्टर्स विडो रेस्ट हर सोल, और ये भी मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर की जो विडो है उसकी सोल जो है इसमें रहती है, यानी रूह कोई रहती है इसमें, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की, जो मिनिस्टर है उसकी वाइफ की जो बेवा है उसकी रूह शायद इसके अंदर रहती है, इसीलिए खुशबू आती है यहाँ से। हेडा यस इट गॉट द ऑर्डर्स ऑफ, ऑर्डर होती है खुशबू, इट्स गॉट द ऑर्डर ऑफ द डेथ अबाउट, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द फ्लावर्स वन हैज वॉन्स एट अ बाल। The morning after, claps her hands behind her neck and leans back in the chairs and look up at him. Oh my dear judge, you've no idea how hideously bored I am going to be out here. तुम नहीं जानते जज ब्रैक के, माय डियर जज, मैं यहाँ कितनी बोर रहती हूँ, कितनी परेशान रहती हूँ, वो सारी सिचुएशन बता रही है। ब्रैक, wouldn't you find some occupations, Mrs. Hadda?
वो कहता है मिसेस हेडा, क्या तुम्हारे पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है? जैसे तुम्हारा हस्बैंड जो है, लाइक योर हस्बैंड, जैसे तुम्हारा हस्बैंड एक प्रोफेसर है, स्कॉलर है, तो वो ऐसे काम करता है, पढ़ाता है, तो तुम भी कोई ऑक्यूपेशन जो ऐसा कोई ऑक्यूपेशन, कोई प्रोफेशन बना लो। हेडा, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, दैट वुड इंटरेस्ट दैट वुड इंटरेस्ट मी, कि ये मुझे अट्रैक्ट करे, ये मुझे अट्रैक्ट करेगा। तुम क्या कहते हो कि ये मुझे अट्रैक्ट करेगा? आगे वेल प्रेफर, अभी शायद हो सकता है। हेड आगे से कहती है गॉड नो व्हाट, गॉड जानता है। आई ऑफन थॉट, मैंने अक्सर सोचा, नो दैट वुडंट वर्क इधर, लेकिन ये भी काम ना आया। ब्राक आगे से कहता है हु नोज, टेल मी अबाउट इट, मुझे बताओ कौन जानता है। हेड, आई वाज थिंकिंग इफ आई कुड परसुएड टैसमैन टू गो इनटू पॉलिटिक्स, पर मैं परसुएड कर रही हूं, मैं कायल कर रही हूं टैसमैन को वो पॉलिटिक्स में आ जाए। ब्राक लास्ट, ब्राक आगे से हंसता है। टैसमैन, नो ऑनेस्टली आई डोंट थिंक ही इज क्वाइट कट आउट टू बी अ पॉलिटिशियन। कट आउट का मतलब लिख लें मेड फॉर, मैं नहीं जानता, मैं नहीं सोचता कि वो पॉलिटिशियन के लिए बना है। हेडा आगे से कहती है परहैप्स नॉट, बट इफ कुड परस्यूड हिम टू हैव अ गो एट इट, लेकिन मैं उसे कायल तो कर सकती हूं कि वो इसके लिए कुछ सोचे। ब्रैक, व्हाट सेटिस्फैक्शन वुड गिव यू इफ ही टर्न्ड आउट टू बी नो गुड, व्हाई डू यू वांट टू मेक हिम टू दैट? अगर वो ऐसा ना कर सका तो फिर तुम क्या सोचोगी? फिर आगे वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों उसे बनाना चाहती हो पॉलिटिशियन? हेडा, बिकॉज आई एम बोर्ड, मैं बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ। यू फील देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉसिबिलिटी ऑफ टैसमैन बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर देन, तुम्हें पता है कि जो वो काम कर रहा है उससे वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा, और वो चाहती है कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर की वाइफ बन जाए। ब्राक, वेल यू नो मिसेस हेडा, for one thing he would have to be pretty well off before he could become that. एक चीज तो श्योर है, वेल ऑफ का मतलब लिखें रिच, एक चीज तो श्योर है कि अगर वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो उसे बहुत अमीर होना चाहिए। हैड अ गेट अप इम्पेशेंटली, वो बड़ी तेजी से उठती है। दैट यू, देयर यू आर, तो तुम हो। वॉक अक्रॉस द रूम, इट इज, अब देखें वो इशारा अपनी तरफ कर रहा है कि मैं बन सकता हूं पॉलिटिशियन, वो नहीं बन सकता। इट इज दिस रेस्ट पॉवर्टी दैट मेक्स लाइफ सो हेटफुल एंड लुडिक्रस, वेल इट इज, कहती ये गुर्बत है, अब नफरत से वो उठती है और वो कहती है कि ये पॉवर्टी है जिसने लाइफ मेरी ना बड़ी काबिल नफरत और बड़ी लुडिक्रस मुज़हिका केस बना दी है। ब्रैक, आई डोंट थिंक दैट्स रियल कॉज, मैं नहीं सोचता कि इसकी वजह ये है। हेडा, व्हाट इज देन, तो फिर क्या है? ब्रॉक, नथिंग रियली एक्साइटिंग हैज एवर हैपेंड टू यू, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई अच्छा नहीं हुआ? हेडा, नथिंग सीरियस यू मीन? नथिंग सीरियस कहता है कि एनी सीरियस, एनी सीरियस, क्या इससे क्या मतलब? वो कहती है कि नथिंग सीरियस यू मीन, तुम्हारा मतलब है कि कोई सीरियस चीज मेरी लाइफ में। ब्रैक, कॉल इट दैट इफ यू लाइक बट नो परहैप्स इट मे, अगर तुम्हारी जिंदगी में अच्छा कोई लम्हा आया, अच्छी इंटरेस्टिंग चीज, सीरियस चीज या अच्छी चीज, इंटरेस्टिंग चीज है तो वो बताओ मुझे। तो अब वो फिर उससे उसी बात की तरफ हिलाता है। तो हेड आगे से कहती है टॉसेज हर हेड, वो अपना सर ऐसे हिलाती है। ओ यू आर थिंकिंग ऑफ दिस कॉम्पिटिशन फॉर द रेस्ट प्रोफेसरशिप, तुम इस प्रोफेसरशिप के लिए कंपटीशन के लिए कुछ सोच रहे हो? दैट्स टैसमैन्स अफेयर, ये टैसमैन का अफेयर है। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम वरिंग अबाउट दैट, मैं अपना टाइम इसके लिए नहीं सोचना चाहती। ब्राक आगे से कहता है वेरी वेल, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट, चलो भूल जाते हैं इसके बारे में। बट सपोज यू वर टू फाइंड योरसेल्फ फेस्ड विद व्हाट पीपल कॉल, टू यूज अ कन्वेंशनल फ्रेज, द मोस्ट सोलम्स ऑफ द ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्माइल्स, अ न्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी लिटिल मिसेस हेडा। तो कहता है लेकिन तुम्हें इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो औरत के ऊपर एज अ औरत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं मिसेस हेडा, तुम्हें इनको समझना चाहिए। हेडा आगे से कहती है एंगरली, गुस्से से, बी क्वाइट, खामोश रहो, नथिंग लाइक दैट्स गोइंग टू हैपन, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ब्राक वेयरली, विल टॉक अबाउट अगेन इन अ ईयर्स टाइम्स इफ नॉट अर्लियर, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हेडा कर्टली,
I've no leaning in the direction, judge. I don't want any responsibility. जज मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का इरादा नहीं और ना मैं कोई इसके तरफ जा रही हूँ. ब्राक आगे से कहता है, बट श्योरली यू मस्ट फील सम इंक्लिनेशन टू मेक यूज ऑफ दैट नेचुरल टैलेंट्स एवरी वुमन. तुम्हें इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, प्यार करे, लव करे, रोमांस करे, ठीक है, इन चीज़ों को फील करे, और ये नेचुरल टैलेंट है और ये औरत के अंदर होना चाहिए. यू शुड फील दैट. वो उसको उस बात की तरफ ला रहा है. तो हेड आगे से कहती है, ओवर बाय द फ्रेंच विंडो. अब वो फिर फ्रेंच विंडो की तरफ, जब वो परेशान होती है तो फ्रेंच विंडो के पास चली जाती है. ओ बी क्वाइट, आई से, खामोश रहो. आई ऑफन थिंक देयर इज ओनली वन थिंग फॉर विच आई हैव एनी नेचुरल टैलेंट. बस एक ही चीज़ है जिसके लिए मेरे अंदर नेचुरल टैलेंट है. ब्रैक गोज क्लोजर, वो उसके और पास आ जाता है. एंड व्हाट इज दैट, और क्या है? इफ आई मे बी सो बोर्ड एज टू आस्क. आगे हेडा कहती है, स्टैंड लुकिंग आउट. वो बाहर देख रही है और कहती है, फॉर बोरिंग माई सेल्फ टू डेथ, के बोर होते रहना डेथ की तरह, मौत की तरह. नाउ यू नो, अब तुम जानते हो. टर्न्स लुक टूवर्ड्स द रियर्स रूम्स एंड लाफ. वो रूम की पिछली तरफ देखती है और हंसती है. टॉकिंग ऑफ बोरिंग, बोर होने के मतलब है. हियर कम द प्रोफेसर, देखो प्रोफेसर आया. यहाँ पे प्रोफेसर है, यानी प्रोफेसर को देखो. अब वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, यहाँ पे प्रोफेसर रहता है और अभी आता है, तो देखिएगा. आगे अब वो इशारा कर रही है कि इसने मुझे बोर किया हुआ है. ब्रैक आगे से क्वाइटली वार्निंगली कहता है, नाउ नो नो मिसेस हेडा, यानी खामोशी से बात करो. जॉर्ज टेस्मैन इन इवनिंग ड्रेस. अब जॉर्ज टेस्मैन आ गया और उसने इवनिंग ड्रेस पहना विद द ग्लव्स. उसने ग्लव पहने हुए हैं. एंड हैड इन हैज, उसके हाथ में हैट है. एंटर थ्रू द रियर रूम फ्रॉम द राइट. वो दाएं जानब के रूम से, पिछली जानब से, राइट साइड से एंटर होता है रूम. वो भी आ गया. टेस्मैन हेडा, हैजंट एनी मैसेज कम फ्रॉम एलेट. व्हाट, क्या कोई एलेट लवबॉग की तरफ से कोई मैसेज आया अभी तक? हेडा, नो. टेस्मैन, देन वी विल हैव हिम हियर प्रेजेंटली. यू वेट एंड सी. तो वो अभी यहाँ पे आएगा, तुम्हें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए. आगे वो कहता है, ब्रा कहता है, यू रियली थिंक ही विल कम. क्या तुम सोचते हो कि वो यहाँ आएगा? ब्राक आगे से टेस्मैन कहता है, यस आई एम ऑलमोस्ट श्योर ही विल कम. मुझे यकीन है कि वो यहाँ आएगा. व्हाट यू वर सेइंग अबाउट हिम दिस मॉर्निंग इज जस्ट गॉसिप. और जो तुम इस मॉर्निंग उसके बारे में, व्हाट यू वर सेइंग, जो कह रहे थे अबाउट हिम दिस मॉर्निंग इज जस्ट गॉसिप. तो वो जो जस्ट गॉसिप थी वो तो हमारी बातचीत थी, लेकिन वो आएगा जरूर. ब्राक आगे से कहता है, ओ Tasman, yes, Auntie Jojo said she didn't believe he would ever dare to stand in my way again. Fancy that. लेकिन मेरी आंटी जोजो जो है वो कहती है कि वो कभी भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा और ये जस्ट एक ख्याल है. ब्राक आगे से कहता है, देन एवरीथिंग इन द गार्डन्स लवली. तो अगर देन एवरीथिंग इन द गार्डन्स लवली, गार्डन्स लवली मतलब लिखें कि फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. टेस्मैन आगे से कहता है, बट हिज हैट पुट हिज हैट विद हिज ग्लव इन इट ऑन द आर्म चेयर्स राइट. यस बट यू रियली मस्ट लेट मी वेट फॉर हिम एज लॉन्ग एज पॉसिबल. तो वो कहता है, अपने वो हैट और वो सब कुछ उठा के एक साइड पे रखता है और उसके बाद वो कहता है कि चलो मुझे वेट करने दो जहाँ तक मैं जब तक कर सकता हूँ. अब ये उसका वेट कर रहा है कि लवबॉग आए और लवबॉग के साथ वो डिस्कस करे, ये किताब तुमने कैसे लिखी है, कहाँ लिखी है, किस तरह तुमने लिखी है. वो कुछ उससे क्वेश्चन पूछना चाहता है. ब्रैक, वी प्लेंटी ऑफ टाइम, नो वन विल बी टर्निंग अप एट माई प्लेस बिफोर 7 or 7:30. यानी 7 बजे तक या 7:30 तक तो कोई नहीं आता, तो हमारे पास तो बड़ा वक्त है. टेस्मैन आगे से कहता है, देन वी कैन कीप हेडा कंपनी अ लिटिल लॉन्गर एंड सी इफ ही टर्न्स अप. चलो हम हेडा के साथ और कंपनी करते हैं और इतने देर तक शायद वो आ जाए. ये ना मिस प्रिंट हुआ है, अच्छी तरह से ये कॉपी नहीं हो सका, ये मैंने डबल कॉपी किया हुआ. आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाए. आगे जी, हेडा पिक्स अप द ब्लैक कोट एंड हैट एंड कैरीज देम ओवर टू द कॉर्नर सोफा. उसको कॉर्नर सोफा पे रख देती है.
and over to the corner sofa. And if the worst come to the worst, अगर बुरे से बुरे हालात भी होते हैं, मिस्टर लवबॉग कैन सिट हेयर एंड टॉक टू मी. मिस्टर लवबॉक्स जो है वो क्या करे, वो क्या कर सकता है, वो मेरे, ये तो बहुत बुरे से बुरे हालात होंगे कि लवबॉग आए और मुझसे बात करे. यानी ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो मेरे सामने स्टैंड कर सके. इसका मतलब ये है. ब्राक आगे से कहता है, ऑफरिंग टू टेक हिज थिंग फ्रॉम हर, नो प्लीज. व्हाट डू यू मीन बाय, तुम्हारा क्या मतलब है. इफ द वर्स्ट कम टू द वर्स्ट, अगर बुरे से बुरा हो, हेडा आगे से कहती है, इफ ही डज नॉट वांट टू गो विद यू एंड टेस्मैन, अगर वो तुम्हारे साथ और टेस्मैन के साथ नहीं जाना चाहता. टेस्मैन आगे से कहता है, लुक डाउटफुली एट हर, वो उसके ऊपर डाउटफुली देखता है. आई से हेडा, डू यू थिंक इट विल बी ऑल राइट फॉर हिम टू स्टे हियर विद यू, ये ठीक है कि वो तुम्हारे साथ यहाँ पे स्टे करे, क्या सोचती हो. रिमेंबर आंटी जोजो इजंट कमिंग, और मुझे लगता है कि शायद आंटी जोजो आ रही है. हेडा आगे से कहती है, यस बस मिसेस एल्फस्टेड है, लेकिन ये तो मिसेस एल्फस्टेड है. द थ्री ऑफ अस कैन हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर, हम तीनों अब बात करेंगे और चाय पीते हैं. टेस्मैन कहता है, ओह दैट विल बी ऑल राइट, ये बहुत अच्छा है. ब्राक स्माइल, ब्राक हंसता है. इट प्रोबेबली द सेफेस्ट सॉल्यूशंस एज फार एज ही इज कंसर्न, ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है. हेडा आगे से कहती है, व्हाई. ब्राक कहता है, माय डियर Mrs. Tussman, you always say of my little bachelor parties that they should only be attended by men of the strongest principle. तुम अक्सर मुझे कहती हो कि मेरी जो बोर्ड और मेरी बैचलर पार्टी है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल को अटेंड करना चाहिए. हेडा आगे से कहती है, बट मिस्टर लवबॉग इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल. नो, अब मिस्टर लवबॉग जो है वो मैन ऑफ प्रिंसिपल है. सो यू नो व्हाट दे से अबाउट रिफॉर्म सिनर, यू नो क्या रिफॉर्म सिनर के बारे में क्या कहा जाता है, यानी उसको क्या कहते हैं लोग. बर्था एंटर्स फ्रॉम द हॉल, बर्था आती है. बर्था, मैडम देयर इज अ जेंटलमैन हियर हु वांट्स टू सी यू, एक जेंटलमैन आया और वो तुम्हें मिलना चाहता है. हेडा, आस्क हिम टू कम, उसे कहो कि आए. टेस्मैन क्वाइटली, आई एम श्योर इट इज हिम, बाय जॉब फैंसी दैट, मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल लवबॉग ही है. एलेट लवबॉग, अब एलेट लवबॉग का हुलिया जो है यहाँ पे बताया जाएगा. एलेट Lovebog enter from the hall. He is slim and lean and same age as Tussman, but look older and somewhat haggard. His hairs and beards are of the blackish browns, and his face is long and pale, but dressed in elegant and fairly new black suit.